प्रिय मित्रों, हम इंसान भी कभी-कभी ज़्यादा बोलकर अपनी अहमियत खो देते हैं। कम बोलने से इज्जत बचे, दिखावा ना करने से धन। कम खाने से तन बचे, कम चिंता से मन। सच को किसी के पास बार-बार नहीं कहना पड़ता कि मैं सच हूँ। झूठ नहीं, और झूठ से रहा नहीं जाता। उसे सच बनने के लिए बार-बार यह कहना पड़ता है कि मैं ही सच हूँ। मित्रों, इसी सच्चाई और झूठे की पहचान बताने वाली एक शिक्षाप्रद नैतिक कहानी आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह कहानी आपको मेरी हर कहानी की तरह आप सबों को इसके अंत तक जोड़े रख पाएगा। मित्रों, यदि यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मित्रों, एक घने जंगल में ढेर सारे तोते का झुंड कई पेड़ों पर रहा करते थे। उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण सभी तोते ने आपस में विचार कर एक बुद्धिमान तोते को अपना मुखिया बना लिया। सभी तोते मुखिया का आदर और आदेश मानते थे। जब सभी तोते अपना भोजन कर या लेकर वापस अपने अपने घोंसले में लौटते थे, तो वहाँ का पूरा आसमान उनकी संख्या से ढक जाता था। नीले, हरे, लाल, नारंगी और पीले रंग के तोते झुंड में कोलाहल मचाते थे। इनके शोर से जंगल का वह भाग अन्य जंगली पशुओं और पक्षियों से अछूता रहता था। उन सभी तोतों में एक सुंदर लाल चोंच नीले रंग का तोता भी रहता था। उसका नाम पीहू था। पीहू तोते ने बचपन में सुख और दुख के बड़े कठिन दिन देखे थे। पीहू तोता जब नन्हा था, तब एक दिन उसके माता-पिता जंगल से चारा चुनने गए, लेकिन फिर वापस न आए। पीहू के माता-पिता जंगल के शिकारी के जाल में फंस गए। शाम तक शिकारी कुछ अन्य तोतों के साथ उसके माता-पिता को जाल से छुड़ाकर अपने पिंजरे में रखकर शहर की ओर चल पड़ा। सुबह से शाम हो गई। पीहू भूखा अपने माता-पिता का इंतजार करता रहा। आज शाम जब सभी बड़े तोते चारा चुनकर वापस आए, तो किसी ने शोर ना मचाया। चारों ओर सन्नाटा छाई रही। किसी भी तोते में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह दुख से भरे सच्चाई पीहू को बता पाए। सबको देखकर उनके मुखिया ने अपने कदम बढ़ाए और छोटे बच्चे पीहू, जो कुछ ही दिन पहले अंडे से बाहर आया था, उसके पास जाकर कहा, बच्चे, मैं इस पूरे झुंड का मुखिया तुमसे एक सच्चाई बयान करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम इस सच्चाई का सामना करोगे और हम सभी तोते को अपना माँ, बाप, भाई, मित्र समझोगे। तब उस नन्हे पीहू ने रोते हुए बस इतना कहा कि काका, मेरे माता-पिता अब तक क्यों नहीं आए? यह सुनकर मुखिया रोते हुए पीहू से कहा, बच्चे, तुम्हारे माता-पिता को एक शिकारी जाल में पकड़कर अपने घर ले गया। यह सुनकर नन्हा पीहू खूब रोया। उसके साथ साथ सभी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद मुखिया और झुंड के कई तोते उसे समझाने लगे कि क्या हम सब तुम्हारे माँ बाप नहीं? मुखिया ने सभी तोते से कहा,
आज से सारे झुंड के पक्षी हम सभी पीहू का ख्याल रखेंगे। इसके खाने, उड़ने का प्रशिक्षण इत्यादि हम सभी तोते का दायित्व होगा। आज की रात वहाँ शोर नहीं, सन्नाटा छाया रहा। दूसरे दिन से सभी तोते उसे भोजन लाकर देते, उड़ना सिखाते। कुछ ही दिनों में वह उड़ना सीख गया और खुद से भोजन भी ढूंढ लेता था। वह इस जीवन के सारे गुण तो सीख गया, पर हंसना और बोलना भूल गया। ना चाहते हुए भी वह सदा मौन ही रहता। उसकी उम्र के मित्र तोते उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते और कहते, हम तोते का ज़्यादा बोलना ही हमारी पहचान है, तुम तो नकली तोते हो। हम उम्र दोस्तों के मजाक सुनकर भी वह मौन ही रहता। जिसे समय ने दुख दिया हो, वह इन छोटे मजाकों का बुरा नहीं माना करते। मित्रों, इस झुंड के सभी तोते आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनका आपसी प्रेम दूसरे नीले तोते के झुंड से नहीं देखा जा रहा था। वह नीले रंग के तोते का झुंड जंगल के दूसरे क्षेत्र में था। नीले तोते के झुंड में हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। उस झुंड में एक धूर्त तोता जिसका नाम झपटू था, उसने नीले तोते को झुंड के मुखिया से कहा, श्रीमान, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल के उत्तर दिशा में कई रंगों के तोते का झुंड रहता है। मैंने सुना है कि उस झुंड के मुखिया के पास एक शांतिदायक मणि है, जिसके कारण उस झुंड में सदा शांति और प्रेम बनी रहती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस झुंड में शामिल हो जाऊं, जिससे उस झुंड के मुखिया से वह शांतिदायक मणि चुरा कर आपको दे दूं। यह सुनकर नीले झुंड का मुखिया बोला, वाह झपटू, तेरे नीच विचारों से मैं खुश हूँ। हमारे झुंड में शांति का कायम होना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम उस झुंड में शामिल होकर मौका देखते ही वह मणि चुराकर यहाँ आ जाना। मुखिया के मिले आदेश को सुनकर वह चालाक नीला तोता झपटू वहाँ से उड़ चला और पीहू के झुंड के पास आकर बैठ गया। एक पेड़ पर बैठ गया। जब झुंड के मुखिया चारा चुनकर सभी तोते के साथ शाम को वापस अपने क्षेत्र में आए, तो सभी ने नए नीले तोते को देखकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इस पर झपटू तोता ने बड़ी चालाकी से भावुक बनते हुए कहा, मैं दूर के एक जंगल का पक्षी हूँ और अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप सब मुझे अपने शरण में रहने दीजिए। जब मेरे साथी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, तब मैं अपने झुंड में चला जाऊंगा। यह सुनकर सभी तोते ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे पीहू के साथ रहने का आदेश दे दिया, क्योंकि झपटू तोता भी पीहू तोते के समान नीले रंग का था। दूसरे दिन से ही झपटू तोता अपनी नीच काम में लग गया। जब सभी तोते दिन में अपना चारा ढूंढने जंगल के दूसरे क्षेत्र में गए, तब झपटू तोता चुपके से मुखिया तोते के घोंसले में जाकर ताक झाँक करने लगा। वहाँ उसने देखा कि एक लाल रंग का पत्थर छुपा कर रखा हुआ है। उसने पेड़ के कोटर से बाहर झाँका तो देखा कोई भी तोता वहाँ नहीं था। केवल तोते के छोटे बच्चे अपने
अपने पेड़ के घोंसला में थे। झपटू ने तुरंत उस लाल पत्थर यानी शांतिदायक मणि को अपने मुंह में रखकर मुखिया के घर से उड़कर पीहू तोते के घोंसले में छुपा कर रख दिया। झपटू तोते के मुखिया के घर से निकलते हुए एक छोटे तोते ने देख लिया था। जब शाम हुई, सभी तोता अपने अपने घोंसले में आए तो मुखिया तोता को अपने घोंसले की अव्यवस्थित रूप देखकर समझ में आ गया कि कोई मेरी अनुपस्थिति में मेरे घोंसले में आया था। उसने तुरंत शांतिदायक मणि ढूंढी पर उसे नहीं मिला। वह अपने कोटर से बाहर निकलकर सभी तोते को अपने पेड़ पर बुलाया और मणि चोरी हो जाने की बात कही। सभी तोते अचंभित हो गए कि आज तक हमारे झुंड में कभी चोरी नहीं हुई, यह किसका काम हो सकता है। सभी तोते अपने अपने बच्चों से चोरी के विषय में पूछने लगे। तब एक कुछ बड़े बच्चे ने कहा, मैंने एक नीले रंग के तोते को मुखिया के कोटर में जाते देखा था। शायद उसी ने ऐसा किया हो। मुखिया सहित सभी तोते का संदेह नीले तोते यानी पीहू और झपटू पर गया। मित्रों, झपटू तोता अब तक वहाँ इसीलिए रुका था क्योंकि यह झुंड विशाल था और उसके मणि लेकर भाग जाने से कभी न कभी यह झुंड झपटू के झुंड को ढूंढ लेता और मणि वापस ले आता। इसीलिए झपटू चोरी का इल्जाम पीहू तोते को लगाना चाहता था, फिर बाद में मणि लेकर अपने झुंड में वापस चला जाता। मुखिया ने दोनों नीले तोते पीहू और झपटू को अपने पेड़ पर बुलाया और पूछा, जब हम सभी चारा ढूंढने गए थे तब तुम दोनों कहाँ थे। झपटू ने जोर जोर से बोलते हुए अपनी सफाई दी कि मैं तो अपना चारा ढूंढने के लिए नदी के किनारे गया था। मैं आपकी मणि को कैसे चुरा सकता हूँ। फिर मुखिया ने पीहू से पूछा, तुम बताओ, दिन के समय तुम कहाँ गए थे। तब पीहू ने बस इतना कहा कि मैं निर्दोष हूँ। यह सुनकर मुखिया फैसला सुनाते हुए कहा, ए बाहर से आए हुए नीले तोते, मुझे पहले से ही तुम पर संदेह हो गया था कि आज तक हमारे झुंड में कभी चोरी नहीं हुई। तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही हमारे झुंड में चोरी हुई। सच सच बताओ, तुमने मणि क्यों चुराई। यह सुनकर झपटू तोता हक्का बक्का रह गया और मुखिया ने अपने फैसले को समझाते हुए कहा कि सच्चाई को अपनी सत्यता बताने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता और झूठ को अपना बुरा कर्म छुपाए नहीं छुपता। इसीलिए तुम्हारे जोर जोर से बोलने से मैं समझ गया कि हमारे झुंड की मणि तुमने ही चुराया है। यह सब सुनकर झुंड के सभी तोते झपटू को मारने उड़ने लगे। तब झपटू ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि मुझे आप सब माफ़ कर दीजिए। मैं यहाँ से दूर नीले तोते के झुंड से आपकी मणि चुराने आया था, लेकिन आप सब बड़े शरणागत हैं जो मेरी जांच पड़ताल किए बिना अपने झुंड में शरण दे दी। आज मेरी आंखें खुल गई। झुंड हो तो आप सबों की तरह
जो आपस में प्रेम से रहते हैं। मैं वह मणि अभी लाकर आप सबों को दे रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने झुंड में सदा के लिए मुझे रहने दीजिए। झपटू की बातों पर मुखिया ने विचार किया और कहा, पछतावे से हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। यदि फिर भी तुमने कोई नीच काम किया तो तुम्हें अपने झुंड से हम बाहर निकाल देंगे। अब झपटू पूरी तरह से सुधर गया था। उसने मणि लाकर मुखिया को दे दी और सदा के लिए अपने आप में सुधार लाकर उस झुंड का सदस्य बन गया। मित्रों, इस तरह कहानी का अंत होता है। आप सबों को यह कहानी कैसी लगी मुझे बताएं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।